नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिखावाटी मैथ्स एकेडमी में। तो आज हम अंडर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन है वह सरल करने वाले हैं। इस टॉपिक में से एक या दो क्वेश्चन है वह हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है कि अंडर रूट 5, उसके बाद में अंडर रूट 5, फिर अंडर रूट 5, फिर अंडर रूट 5 और ये श्रृंखला हमारी कहां तक चल रही है? ये श्रृंखला हमारी अनंत तक चल रही है और इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार का जब भी कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम इस पूरे को x के बराबर मान लेते हैं। तो हमने इसको x के बराबर मान लिया तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 और डॉट 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 और इसको हमने क्या मान लिया? x और इस x का मान हमें ज्ञात करना है। तो इस श्रृंखला को यहां से यहां पर ध्यान से देखने पर हमें पता चल रहा है कि अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 और ये भी कहां तक जा रही है? अनंत तक जा रही है। तो इसका मान भी कितने के बराबर हो जाएगा? x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम अनंत में से यदि अंडर रूट 5 कम कर दें तो इस श्रृंखला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि अंडर रूट 5 और ये हमारा क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो ये हो गया अंडर रूट 5 और x और बराबर हमारा कितना है? x है। ये हो जाएगा बराबर x। अब क्या करेंगे? हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो हमने इसका भी वर्ग कर दिया और हमने इसका भी वर्ग कर दिया। तो इस वर्ग से देखो ये अंडर रूट वाला है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इधर तो हो गया ये 5x और इधर हो गया x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर x की दो घात हैं तो एक घात ये इससे कैंसिल हो जाएगी। तो x बराबर हमारा कितना हो गया? x बराबर हमारा 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे इस पूरी श्रृंखला है इसका मान कितना हो जाएगा? 5। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी कोई भी श्रृंखला हो जिसमें हमारे अंडर रूट के अंदर पद दे रखे हैं और वह श्रृंखला अनंत तक जाती है तो अंडर रूट के अंदर जो भी हमारा मान दे रखा है वही उस पूरी श्रृंखला का मान हो जाएगा। जैसे यदि यहाँ पर 5 की जगह 2 होता तो इसका उत्तर 2 हो जाता और यदि इसकी जगह पे 3 होता तो इसका उत्तर 3 हो जाता। तो इस प्रकार के अंडर रूट के अंदर यदि कोई श्रृंखला अनंत तक जा रही है तो उसको हम बड़ी आसानी से सरल कर सकते हैं। हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन है कि अंडर रूट 6, अंडर रूट 6, उसके बाद में अंडर रूट 6, उसके बाद में अंडर रूट 6 और उसके बाद में अंडर रूट 6 और इसका मान क्या होगा? तो हमें इस क्वेश्चन को सरल करने के लिए इस श्रृंखला को बिल्कुल ध्यान से देखना है और इससे पता चल रहा है कि ये हमारी श्रृंखला है ये यहीं पर समाप्त हो गई, यानी अनंत तक नहीं जा रही है। यदि ये श्रृंखला डॉट 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 अनंत तक जाती तो इसका उत्तर कितना हो जाता? 6 हो जाता। लेकिन हमें यहां से दिख रहा है कि ये श्रृंखला यहीं पर समाप्त हो रही है तो इसका उत्तर 6 नहीं होगा। तो इसका उत्तर ज्ञात करने के लिए हमारे पास में एक शॉर्ट ट्रिक है, उस शॉर्ट ट्रिक की सहायता से हम इसका उत्तर ज्ञात करेंगे। तो इस शॉर्ट ट्रिक में क्या करेंगे कि हम ये संख्या है ये तो ऐसी की ऐसी लिख देंगे और इसके ऊपर घात कितनी आएगी? इस पर घात आएगी 1 माइनस 1/2 की घात n। अब ये n का मान कितना होगा? यहाँ पर जो भी संख्या है वह जितनी बार यहाँ पर आ रही है तो वो n का मान हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 6 है वह कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 बार आ रहा है तो यहां से n का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसका मान हो गया 6 की घात 1 माइनस 1/2 की घात 5। अब इसको और सरल कर लेते हैं तो 1 माइनस 1 बट्टा, अब 2 की घात 5 है इसका मान कितना होता है? तो 2 को 5 बार गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से गुणा किया 16, 16 को 2 से गुणा किया 32। तो ये हो गया 6 की घात 1 माइनस 1/32। अब इसको सरल करेंगे तो 32 को 1 से गुणा किया 32 और 32 में से 1 घटाया तो कितना हो गया? 31 और नीचे बट्टा में 32। तो ये हो जाएगा 6 की घात 31/32। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 और प्लस ये श्रृंखला कहां तक जा रही है? अनंत तक जा रही है और इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इस श्रृंखला को ध्यान से देखने पर इसके बीच में प्लस आ रहा है। यदि यहाँ पर गुणा आता 2 गुणा अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 तो इसका मान है वो कितना हो जाता? 2 हो जाता। लेकिन यहाँ पर प्लस है इसलिए इस क्वेश्चन को भी हम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही सरल करेंगे, यानी हम इस पूरे पद है इसको x के बराबर मान लेंगे। तो हमने इसको मान लिया 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस डॉट 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 और इस पूरी श्रृंखला को मान लिया हमने x। अब उसी की तरह देखो यहां से लेकर
अनंत तक ये पद जा रहे हैं, तो ये पद है ये भी किसके बराबर हो जाएंगे, x के बराबर हो जाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 और प्लस x, इसका मान x के बराबर हो जाएगा और बराबर कितना हो गया हमारा x। अब हमें दोनों तरफ वर्ग करना है, तो हमने इसका भी वर्ग कर दिया और हमने इसका भी वर्ग कर दिया, तो इसके स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो इधर तो हो गया 2 प्लस x और इधर हो गया x स्क्वायर। अब इन दोनों पदों का पक्षांतरण करेंगे, तो इधर जाके ये किसके हो गए, माइनस के हो गए, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 2, और हमारा इधर कितना बच गया, 0 बच गया, तो ये हो गया 0। अब हम इसको द्विघात के रूप में लिख लेते हैं, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 और बराबर 0। अब देखो ये माइनस का x है, तो इसके दो टुकड़े करेंगे तो माइनस 2x और प्लस का 1x, यानी इसके हमारे पास में दो गुणनखंड हो जाएंगे, x माइनस 2 और x प्लस 1 और बराबर 0। और इन गुणनखंडों को 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे x के दो मान आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा x बराबर 2 और दूसरा आ जाएगा x बराबर माइनस 1। अब देखो श्रृंखला में हमारे पास में प्लस के पद हैं, तो हमारा उत्तर है वो माइनस में नहीं हो सकता, तो x बराबर माइनस 1 है, ये हमारा उत्तर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, हमारा x बराबर 2 उत्तर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी हमारा बी ऑप्शन है यह बिल्कुल ही सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है कि अंडर रूट 220 प्लस अंडर रूट 21 प्लस अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 135 और प्लस अंडर रूट 81 का मान होगा, यानी हमें इसका मान ज्ञात करना है। और इसका ऑप्शन है 25, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 9। तो हमारे पास में देखो यहां से ये अंडर रूट 81 है, इसका पूरा पूरा वर्गमूल हो रहा है, तो 81 का पूरा वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो ये हो गया 9 और प्लस हमारा ये कितना 135 है, तो 135 और प्लस 9 का अंडर रूट हो जाएगा, तो 135 और 9 कितना हो गया, 144 हो गया, और 144 का पूरा पूरा वर्गमूल कितना होता है 12, तो ये हो गया 12 और इधर हमारा कितना है 4 है, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 4 प्लस 12 और 4 प्लस 12 बराबर कितना हो गया 16 हो गया, तो ये हो गया अंडर रूट 16 और अंडर रूट 16 है, इसका मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 21 प्लस 4, यानी अंडर रूट के अंदर अगला पद हो गया 21 प्लस 4 और 21 और 4 कितना हो गया 25 हो जाएगा, और ये हो गया 25 का वर्गमूल और 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5 हो गया, तो हमारे इस पूरे पद का मान है वो कितना आ गया 5। अब 220 प्लस 5 कितना हो जाएगा 225, तो ये अंडर रूट के अंदर हो गया 225 और अंडर रूट 225 है, इसका मान कितना होता है हमारा 15 होता है, तो ये हो जाएगा 15। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद में पांचवा और अंतिम क्वेश्चन है कि यदि अंडर रूट 7 माइनस 2 बट्टा अंडर रूट 7 प्लस 2 बराबर a अंडर रूट 7 और प्लस b हो तो a का मान कितना होगा। तो हमें अंडर रूट माइनस 7 बटा अंडर रूट 7 प्लस 2 दे रखा है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हमें a अंडर रूट 7 दे रखा है, यानी इसमें हर में कोई भी अपरिमेय संख्या नहीं है, तो हमें इस हर का क्या करना पड़ेगा, इस हर का हमें परमेयीकरण करना पड़ेगा। और परमेयीकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके संयुग्मी से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। तो हमने अंडर रूट 7 माइनस 2 है, इसको तो ऐसा का ऐसा लिख दिया, और इस 7 प्लस 2 को भी ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब हमें इसके संयुग्मी से गुणा करना है, तो अंडर रूट 7 और प्लस 2 है, इसका संयुग्मी कितना हो जाएगा, संख्या तो वो की वो और चिन्ह हमारा बदल जाएगा। तो अंडर रूट 7 माइनस 2 से ऊपर गुणा कर दिया और अंडर रूट 7 माइनस 2 से नीचे गुणा कर दिया। अब इसको गुणा करेंगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट 7 माइनस 2 का स्क्वायर और बट्टा ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी है, इसको गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। अब ऊपर वाले का होल स्क्वायर करते हैं, तो इसका स्क्वायर किया तो कितना हो गया 7 हो गया, और प्लस दूसरी संख्या 2 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 4 हो गया, और माइनस 2ab, तो 2 को 2 से गुणा किया 4 और साथ में अंडर रूट 7, तो ये हो गया 4 अंडर रूट 7 और बट्टा इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 और माइनस 2 का स्क्वायर किया तो 4,
तो अब इसको सरल कर लेते हैं। तो ये हो गया 7 और 4 11 माइनस 4 अंडर रूट 7 और बट्टा 7 में से 4 घटाया तो कितना हो गया 3 हो गया। तो ये हमारा LHS वाला भाग हो गया। अब हमें इसके बराबर कितना दे रखा है, हमें इसके बराबर दे रखा है a अंडर रूट 7 और प्लस का b। तो हम इसको थोड़ा सा सरल करके और लिख सकते हैं कि 11 बट्टा 3 और माइनस 4 अंडर रूट 7 और बट्टा 3 और बराबर हमारा कितना है a अंडर रूट 7 और प्लस b। तो देखो अंडर रूट 7 की जगह पे तो अंडर रूट 7 हमारा दे रखा है, तो एक की जगह पे हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 4 बट्टा 3। और यदि हमें b का मान पूछता तो b का मान हमारा कितना हो गया 11 बट्टा 3। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें।